को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका? ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। तो भाई क्या गलत है इस वीडियो में, बताना जरा। अब समझ में नहीं आता लोगों को क्या कब्ज हो रखी है पेट में, किसानों के पीछे पड़े हुए हैं। सो एवरीवन, अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ जस्ट बिकॉज टू क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स व्हाट एवर द पीपल आर हैविंग इन देयर माइंड थ्रू दिस वीडियो एंड वेरी स्मॉल एग्जाम्पल एंड दैट इज़ हियर। तो ये वीडियो मैं ज़्यादा बड़ी तो बनानी नहीं चाहूँगी, लेकिन एक एग्जाम्पल ज़रूर शेयर करना चाहूँगी उन लोगों के लिए स्पेशली जिनको लगता है कि जो हमारे किसान हैं, जो हम लोग हैं, वो हिंसात्मक हो रखे हैं, वो अपनी बात गलत कह रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग लाइक फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्पस। ठीक है, सरकार सही कर रही है, ठीक है सरकार सही कर रही है, उनके कुछ मुद्दे सही भी हैं, बट क्या किसान गलत है? किसान गलत नहीं है, उनके तरीके गलत हो सकते हैं क्योंकि उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। ये कोरोना, मतलब जो कोरोना काल चल रहा था, इसमें भी वो लोग भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं एंड थैंक्स टू दोज पीपल हु आर हेल्पिंग देम। उनका कुछ तरीका गलत हो सकता है, बट वो भी कुछ अफवाहें हो सकती है या कुछ और, मतलब ये जो दोगी मीडिया है, मतलब कुछ भी हो सकता है। वट एवर द रीजंस आर, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगी यहाँ पे, मीडिया को, पॉलिटिक्स को, या जो हमारी गवर्नमेंट है, किसी को मैं कोई ऐसा मतलब किसी के ऊपर एक ब्लेम नहीं करूँगी। द पॉइंट इज जस्ट टू जस्टिफाई or to clarify the why farmers are coming in front of this media or this nation, why they are coming. उनके भी कुछ rights हैं. This is not just about this act MSP or something like that. ये कुछ ऐसा नहीं है, ये कोई बिल के रिगार्डिंग नहीं है, इट इज़ जस्ट बियॉन्ड दैट। ठीक है, वो अपने राइट्स कर रहे हैं, जो आज तक उनका शोषण हुआ है, उनकी फसलों का जो उनको रेट नहीं मिल पा रहा है, इट इज़ जस्ट फॉर दैट ओनली। उनको भी तो अपना हक चाहिए ना। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक फसल, गन्ना। आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट इज शुगर केन इज। तो जो शुगर केन होता है, अभी मॉल्स वगैरह में देखा होगा शायद, जो हमारे शहरी भाई हैं, ठीक है, या मतलब जिन लोगों ने कभी गन्ना नहीं खाया है, तो दे हैव जस्ट सॉ इट ऑन इंटरनेट और समवेयर एल्स, और या मॉल्स में उन्होंने खाया होगा एक सूखा सा, मतलब 4 पूरी का एक गन्ना लट सा वो कर देते हैं पैक पॉलिथीन में, एंड दे जस्ट मार्क्ड इट 90 रुपीज़ पर पीस। और जो लोग होते हैं वो 360 और समथिंग या 300 रुपये में, या दैट इज़ पैकेज, दैट इज़ पैकेज 300, या यू गॉट ऑफ एंड यू गॉट इन 300 वो दोज शुगर केन्स, 4 पूरी का जो होता है। लोग खुश हो जाते हैं, वाह डिस्काउंट मिल रहा है और हम गन्ना खाएंगे, जिसमें भाई नाम का भी रस नहीं होता। ठीक है, वो मॉल वाले बेच देते हैं। अब बात आते हैं हम रियलिटी पर। रियलिटी में क्या होता है कि जो हमारा गवर्नमेंट प्राइस है, मैं यूपी का ही ले लेती हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम बिजनौर यूपी, सो हम ले लेते हैं वहीं का। द गवर्नमेंट प्राइस इज 350 रुपये क्विंटल, यानी 325 रुपीज़ पर क्विंटल। अब एक क्विंटल में क्या होता है, 4 पूली होती हैं, यानी एक पूरा एक मतलब गन्नों का एक समूह होता है, गन्नों का गठरा होता है। ठीक है, अब उस जो एक क्विंटल होता है उसमें 4 पूली हो जाती है, यानी 4 गठरे मान लीजिए, और एक गठरे में एवरेज 15 गन्ने होते हैं। ठीक है, 15 ही मान लो, वैसे तो ज़्यादा होते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी ब्रीड कौन सी, उसकी नस्ल कौन सी है। ठीक है, तो हम सबसे लोवेस्ट वाला गन्ना ले लेते हैं, जिसमें 15 गन्ने हम एक पूली में मान लेते हैं मिनिमम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अगर मॉल्स देखें हम, वैसे तो वो 4 पूरी का होता है, जो अमाउंट होता है 90 रुपीज़, और जो गन्ना होता है हमारा वो उसका 3 गुना साइज़ का होता है। लेकिन चलो ठीक है, हमने 90 रुपये वाला ले लिया है कि ये गन्ना हमारा 90 रुपये का हो गया। अब एक पूली में कितने हुए, 15 गन्ने, और एक क्विंटल में कितनी होती है, 4 पूली। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 60 गन्ने हो गए ना, एवरेज वट एवर आई एम, जो भी मतलब उस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, तो वो हमारे कितने हो गए, 60 गन्ने हो गए। अब नाउ वी कैन मल्टीप्लाई 16 to 90, हाउ मच, इट इज़ लाइक 5400 रुपये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट एंटरप्रेन्योर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो अपना गन्ना बेच रहे हैं मॉल्स में, भाई 5400, और किसानों का रेट क्या मिल रहा है, उनका किसानों को क्या रेट मिल रहा है, 325 रुपये। कैन यू इमेजिन,
कि किसान अभी भी कितना लॉस में है। तो क्या आप अभी भी कहेंगे कि किसान गलत कर रहे हैं? क्या वो अपने हक की लड़ाई को गलत लड़ रहे हैं? I think everyone gets understand what I am trying to say. So please respect farmers, support them. आने दीजिए उनके ट्रैक्टर्स, उनको भी तो जब जवानों की बात आती है, अगर हमारी सीमा पर हमारे जवान खड़े हैं, अगर वो अपने ना लड़ें तो क्या हमारे जो दुश्मन होंगे वो हमारे देश में नहीं घुस आएंगे? क्या वो हम पे हावी नहीं हो जाएंगे? तो वाई? ठीक, गवर्नमेंट्स के कुछ पॉइंट्स हैं, बट उनको फार्मर्स के बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। तीसरा टॉपिक आ जाता है, अगर ठीक है एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सरकार जो भी कर रही है, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस गवर्नमेंट पॉलिसी और समथिंग वट एवर दे आर डूइंग। सो अगर किसानों के हित के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है, सब्सिडी दे रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, दैट्स गुड एंड दैट्स रियली वेरी गुड। बट अगर वो किसानों का एक नज़रिया है, एक प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, अगर उनमें कुछ चेंजेस लाएं, उनमें इनोवेशंस लाएं, या उस फील्ड में कुछ मतलब चेंजेस लेके आएँ, उनके रेट बढ़ाएं, तो जो ये गांव के लोग या जो मतलब शहर के लोग भी हैं, वो जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं। वाई दे विल नॉट थिंक अबाउट एग्रीकल्चर एंड डूइंग फार्मिंग? अभी तो इतने ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के आ रहे हैं, हाइड्रोफोबिक फार्मिंग के आ रहे हैं, दुनिया भर के ऑप्शंस खुल रहे हैं। तो क्यों ही जो यंगस्टर्स हैं वो क्यों जॉब्स के पीछे भागेंगे? they will do their own business, they will take interest in this farming, agriculture। और फिर हमारी जो देश की इकोनॉमी वो कहाँ से कहाँ, क्योंकि आपको सबको पता है कि हमारा जो है कृषि प्रधान देश है। तो सरकार क्यों नहीं सोच रही है? ये जो कॉमन इंसान है वो किसानों के बारे में इतना हेट दृष्टि से क्यों देखता है? वाई दे थिंक लाइक दैट दे आर टेररिस्ट और समथिंग लाइक दैट? भाई मैं तो कह रही हूँ, अगर मेरे सामने किसी ने कह दिया ना किसानों के बारे में गलत, तो भाई अपना तो बिल्कुल माथा गर्म हो जाना है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, डोंट से एनीथिंग अबाउट किसान। ठीक है, कुछ अगर गलत पॉइंट्स भी है तो बट डोंट अब्यूज देम और डोंट से समथिंग रॉन्ग अबाउट देम। ठीक है, हर तरीके के लोग होते हैं, बट जो अभी ठंड में इतने इसमें यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे और जो हमारे 26 जनवरी में मतलब परेड में क्यों शामिल होना चाह रहे हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू कन्वे देयर मैसेज टू द गवर्नमेंट, टू द कंट्री, टू द नेशन and to the peoples who are ruling the nation. So it's my humble request to each and everyone, please support the farmers, try to understand why they are coming forward. Jai Hind, Jai Kisan, Jai Jawan.